स्वागतम। आज हम पढ़ेंगे अधम काव्य, जिसे चित्र काव्य भी कहा जाता है। तो आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में आपने देखा कि काव्य का लक्षण बताते हुए उन्होंने काव्य के 3 भेद बतलाए थे। पहला भेद था ध्वनि काव्य, जिसको उत्तम काव्य कहते हैं। दूसरा भेद था गुणीभूत व्यंग्य काव्य, जिसे मध्यम काव्य कहते हैं। और तीसरा भेद है अधम काव्य, जिसे हम चित्र काव्य कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि चित्र काव्य क्या है, अधम काव्य क्या है। कारिका के माध्यम से बतला रहे हैं लक्षण देते हुए कि शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम त्ववरम स्मृतम। अन्वय के साथ इसका अर्थ देखेंगे तो अव्यंग्यम, अव्यंग्यम अर्थात व्यंग्य से रहित, अव्यंग्यम व्यंग्यराहित्यम, व्यंग्य से रहित यानी कि जहाँ पर व्यंग्य होता ही नहीं है। आपको स्मरण होगा कि जो ध्वनि काव्य था अर्थात उत्तम काव्य था, उसका लक्षण बताया था कि इदम उत्तमम अतिशयनी व्यंग्ये वाच्याद ध्वनिर्बुधई कथितः, अर्थात जहाँ पर वाच्य से व्यंग्य अधिक चमत्कारकारी हो वहाँ पर उत्तम काव्य होता है, और उसे ही कुछ लोगों ने ध्वनि काव्य भी माना है। और जो दूसरा भेद था गुणीभूत व्यंग्य काव्य, वहाँ पे स्थिति ठीक उसके विपरीत होती थी, उत्तम काव्य के विपरीत होती थी। वहाँ पर जो व्यंग्य होता था वह गौण हो जाता था, अर्थात अप्रधान हो जाता था। किससे? तो वाच्य से, अर्थात जहाँ पे वाच्य से व्यंग्य अधिक चमत्कारकारी नहीं होता था वहाँ पे गुणीभूत व्यंग्य काव्य हो जाता था। लेकिन तीसरे भेद में आप देखेंगे कि यहाँ पे कहा कि अव्यंग्यम अर्थात व्यंग्य से रहित, जहाँ पे व्यंग्य हो ही न, व्यंग्य का बिल्कुल सर्वथा अभाव हो, वहाँ पर शब्द चित्रम वाच्य चित्रम, शब्द चित्र और वाच्य चित्र, इन 2 भेदों से तू अवरम स्मृतम, अवर काव्य अर्थात अवर का अर्थ होता है अधम, अधमम अवरम अधमम स्मृतम, अर्थात उसे हम अधम काव्य कहते हैं। तो किसे अधम काव्य कहते हैं? तो यहाँ पे बतलाया कि अव्यंग्यम, जिस काव्य में व्यंग्य का सर्वथा अभाव हो उसे हम अधम काव्य कहते हैं। और वह जो अधम काव्य होगा वह 2 प्रकार का होगा। पहला शब्द चित्र, यानी जिसमें शब्दों की प्रधानता होगी, और दूसरा वाच्य चित्र अर्थात जिसमें वाच्य मतलब अर्थों की प्रधानता होगी। तो शब्द चित्र और वाच्य चित्र के भेद से यह अव्यंग्यम यानी व्यंग्य से रहित, सर्वथा व्यंग्य से रहित जो काव्य होगा वह अवरम स्मृतम अर्थात अवर काव्य होगा। कहने का आशय कि अधम काव्य होगा। अवर का अर्थ होता है अधम काव्य। ये कुछ बातें आपको वृत्ति में मिल जाएंगी जो देखने से स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ विशेष बातें कही जा रही हैं कि व्यंग्य से रहित अर्थात जिस काव्य में व्यंग्यार्थ नहीं होता है, ऐसा काव्य जिसमें व्यंग्य हो ही न। पहला जो उत्तम काव्य था उसमें व्यंग्य वाच्य से अधिक चमत्कारकारी हुआ करता था, इसलिए हम उसको उत्तम काव्य कहते थे। और दूसरे भेद में गुणीभूत व्यंग्य काव्य में जो व्यंग्य होता था वह वाच्य से अधिक चमत्कारकारी नहीं होता था। लेकिन यह जो तीसरा भेद है अधम काव्य है, उसमें व्यंग्य का सर्वथा अभाव होता है, उसमें व्यंग्य होता ही नहीं, वह व्यंग्य से रहित होता है। ऐसे उस काव्य को अधम काव्य या चित्र काव्य कहते हैं। चित्र काव्य शब्दगत होने के कारण शब्द चित्र और अर्थगत होने के कारण अर्थ चित्र अर्थात वाच्य चित्र के यह भेद से 2 प्रकार का होता है। वृत्ति हम देखेंगे, वृत्ति में कुछ बातें और ये स्पष्ट करेंगे क्या कहना चाहते हैं वृत्ति में। तो आप देख रहे हैं ऊपर आया है चित्र, शब्द चित्र और वाच्य चित्र। तो इस चित्र का अर्थ क्या है? तो यहाँ बता रहे हैं कि चित्रम इति गूढ़ालंकार युक्तम, यानी इस काव्य में जो अधम काव्य होगा उसमें व्यंग्य का तो सर्वथा अभाव होगा, लेकिन वह गुण और अलंकार से युक्त होगा। चित्रमिति, इस चित्र का, इस शब्द चित्र और वाच्य चित्र, इस पद में जो चित्र शब्द आया है उस चित्र शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि गुणालंकार युक्तम, गुण और अलंकार से युक्त, यानी वह जो अधम काव्य होगा
वह व्यंग से तो रहित होगा, लेकिन उसमें गुण भी होगा और अलंकार भी होगा। यानी वह गुण और अलंकार से युक्त होगा, लेकिन उसमें व्यंग्य नहीं होगा। आगे यहाँ पे अव्यंग्यम आया था, उस अव्यंग्य का अर्थ बता रहे हैं कि अव्यंग्यम इति स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम, यानी किसी प्रकार का इसमें स्पष्ट प्रतीयमान अर्थ से वह रहित होता है। यानी उसमें किसी प्रकार का प्रतीयमान अर्थ का मतलब व्यंग्यार्थ। आप ध्वन्यालोक पढ़ेंगे तो वहाँ पे ध्वनि के दो भेद बतलाए गए हैं, एक वाच्य और दूसरा प्रतीयमान। तो जो प्रतीयमान भेद होता है उसी को हम व्यंग्यार्थ भेद कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या है, अव्यंग्यम इति। अव्यंग्यम का अर्थ क्या है, तो स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम, यानी किसी प्रकार का स्पष्ट प्रतीयमान अर्थ से वह रहित होता है। किसी प्रकार का उसमें प्रतीयमान अर्थ अर्थात व्यंग्यार्थ नहीं होता है। यहाँ पे एक और पद आया था, तू अवरम। अवरम का अर्थ कह रहे हैं अधम, यानी जो अवर होता है अर्थात जो अवर काव्य होता है उसी को ही अधम काव्य कहते हैं। वृत्ति समझ में आ गई कि चित्रमिति। चित्रमिति का मतलब गुणालंकार युक्तम, यानी उसमें व्यंग्य तो नहीं होगा, वह व्यंग्य से रहित होगा। जिस काव्य में व्यंग्यार्थ नहीं होता है उसे हम अधम काव्य कहते हैं या चित्र काव्य कहते हैं। तो व्यंग्य तो नहीं होगा, लेकिन होगा क्या, तो यहाँ पे बताया कि गुणालंकार युक्तम, गुण और अलंकार से युक्त होगा। व्यंग्य नहीं होगा लेकिन गुण और अलंकार उसमें होगा। अव्यंग्यमिति, अव्यंग्य का अर्थ बताया कि अव्यंग्य कहने का क्या आशय है, तो कहा स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम, यानी स्पष्ट रूप से प्रतीयमान अर्थ से वह रहित होता है। यानी उसमें किसी प्रकार का प्रतीयमान अर्थ नहीं होता है, वह सर्वथा अभाव होता है प्रतीयमान अर्थ का। प्रतीयमान कहने का आशय व्यंग्यार्थ, प्रतीयमानार्थ अर्थात व्यंग्यार्थ, उसमें व्यंग्यार्थ नहीं होता है, उस काव्य में प्रतीयमान अर्थ नहीं होता है। अवर का इन्होंने अर्थ बतलाया अधमम, यानी वह जो प्रतीयमान अर्थ से रहित गुण अलंकार से युक्त जो काव्य होगा उसे हम अधम काव्य कहेंगे। जो बात यहाँ पे कारिका में बतलाई थी उसी का स्पष्ट उन्होंने वृत्ति में बतला दिया कि गुण और अलंकार से युक्त स्फुट प्रतीयमान अर्थ से रहित अधम काव्य होता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने दो भेद बतलाया था। पहला भेद बतलाया था कि शब्द चित्र और दूसरा भेद बतलाया था वाच्य चित्र। तो शब्द चित्र का यह उदाहरण दे रहे हैं जिसमें बतलाया था यहाँ पे कि शब्दों की प्रधानता होती है। शब्द चित्र काव्य शब्दगत होने के कारण शब्द चित्र और अर्थगत होने के कारण वाच्य चित्र, यह दो प्रकार का हो गया। तो उसमें जो पहला भेद था शब्द चित्र, उसका उदाहरण बतला रहे हैं। देखिए उदाहरण क्या कहा, स्वच्छंदोच्छल दक्ष कच्छ कुहरच्छाति तराम्बुच्छटा मूर्छन मोह महर्षि हर्षवीत स्नान्नान्निका नायव विद्या दुद्य दुदार दरदूर दरी दीर्घा दरित द्रुमद्रोहो द्रेक महोर्मिमे दुर्मदा मंदाकिनी मंदता। आप देख रहे होंगे कि इसमें शब्दों की क्या गजब की छटा है, संयुक्त वर्णों का प्रयोग किया गया है। अर्थ की दृष्टि से देखें तो इसमें किसी प्रकार का विशेष अर्थ नहीं है। आप अन्वय करें, देखें, मंदाकिनी वह मंदताम आहनाय विद्यात्। अर्थ क्या हो गया कि मंदाकिनी यानी वह जो मंदाकिनी है अर्थात गंगा, वह मतलब तुम्हारी, मंदता, मंदता मतलब अज्ञान अर्थात पाप को, आहनाय मतलब तुरंत, विद्यात् मतलब नष्ट कर दे, दूर कर दे। कहना बस कवि को इतना ही था कि हे वह गंगा नदी तुम्हारी मंदता मतलब अज्ञान के पाप को क्या कर दें, दूर कर दें। इतनी ही बातें इस पूरे पद्य का मुख्य अर्थ है और शेष बातें केवल इस मंदाकिनी का विशेषण है कि वह मंदाकिनी है कैसी। तो कहा स्वच्छंदोच्छल दक्ष, स्वच्छंद रूप से उछलती हुई अर्थात निर्मल किनारों के गड्ढों में अत्यंत वेग से प्रवाहित होने वाले जो जलधारा की
है, उसमें अम्बुज छटा है, उससे जिसके मोह अर्थात अज्ञान की मूर्छा का नाश हो जाता है, ऐसे मूर्छन मोह महर्षि, ठीक है, ऐसे महर्षि जनों के सेव्य का प्रतिपादन कर अन्य तीर्थों की अपेक्षा उसका महत्व यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी प्रकार का विशेष अर्थ नहीं है, केवल शब्दों की छटा है। आप एक बार पुनः पढ़ें, देखें, आपको लगेगा कि किसी प्रकार की अर्थ की विशेष महत्ता नहीं है, केवल शब्दों की छटा है। स्वच्छंदोच्छल दक्ष कच्छ कुहरच्छा तेतराम्बुच्छटा मूर्छन मोह महर्षिः सभी नान्निकान्नाय वः विद्या दुद्ध दुदार दर दूर दरी दीर्घा दरिद्र द्रुमद्रोहो द्रेक मोहर्मे दुर्मदा मंदाकिनी मंदता। केवल व केवल इसमें मुख्य बातें इतनी ही बतलाई गई हैं कि वह जो मंदाकिनी हैं वह तुम्हारी मंदता अर्थात पाप को, अज्ञान को क्या करें, आहनाय मतलब तुरंत ही, सद्य विद्यात मतलब दूर कर दें अर्थात नष्ट कर दें। और जितनी भी बातें यहाँ पे कही जा रही हैं वह इस मंदाकिनी का विशेषण है कि वह मंदाकिनी है कैसी, है उसमें क्या क्या हो रहा है। तो ऊपर बताया कि वह स्वच्छंद रूप से जो है कि उछलती हुई, कूदती हुई, प्रवाहित होती है, महर्षियों के प्रतिदिन वह स्नान का स्थान है, जहाँ पे वह महर्षि इत्यादि प्रतिदिन स्नान कर कर संध्या वंदन करते हैं। और नीचे बताया कि जिसमें मेदुर, मेदुर मतलब मेढक, जिसमें प्रतिदिन वहाँ पर गुंजायमान होते रहते हैं। तो इस तरह के वह मंदाकिनी, वह जो मंदाकिनी गंगा है वह तुम्हारी, वह मतलब तुम्हारी मंदता को अर्थात अज्ञान को तुरंत ही, आहनाय मतलब तुरंत ही, सद्य विद्यात मतलब दूर कर दे अर्थात नष्ट कर दे। तो आपने देखा कि यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से किसी प्रकार का व्यंग्यार्थ नहीं है, केवल शब्दों का चमत्कार है, संयुक्त वर्णों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का व्यंग्यार्थ नहीं है, लेकिन गुण है, अलंकार भी है। आप देखें तो यहाँ पे संयुक्त वर्णों का, जैसे च छ न द च छ, च छ च छ च छ म ब, तो एक ही वर्गों के जो दो संयुक्त वर्ण मिलते हैं तो वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण का लक्षण आप देखेंगे तो वहाँ पे बतलाया गया है कि एक ही वर्ग के जब दो वर्ण संयुक्त होकर आते हैं तो वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। तो इसमें माधुर्य गुण है और वर्णों की अनुप्रास यहाँ पे दिख रहा है, तो वर्णों का अनुप्रास होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो अलंकार भी है और गुण भी है, लेकिन किसी प्रकार का यहाँ पे व्यंग्यार्थ या प्रतीयमानार्थ नहीं है। यही ऊपर लक्षण में बताया था कि चित्रमिति गुणालंकार युक्तम, यानी गुण और अलंकार से युक्त लेकिन अस्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम, यानी स्पष्ट रूप से जहाँ पर प्रतीयमानार्थ नहीं होता है वहीं पर यह अधम काव्य होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किसी प्रकार का व्यंग्यार्थ या फिर प्रतीयमानार्थ द्योतित नहीं हो रहा है, केवल शब्दों की छटा है। शब्दों की छटा होने के कारण माधुर्य गुण है और परस्पर वर्णों का अनुप्रास होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो गुण और अलंकार से तो युक्त है, लेकिन किसी प्रकार का स्फुट प्रतीयमानार्थ न होने के कारण यहाँ पर व्यंग्यार्थ नहीं है, और व्यंग्यार्थ न होने के कारण यह शब्द चित्र का उदाहरण हो गया, अर्थात यह अधम काव्य हो गया। उत्तम काव्य नहीं हो पाया, मध्यम काव्य नहीं हो पाया। उत्तम काव्य तो वहाँ होता जहाँ पर वाच्य से व्यंग्य अधिक चमत्कारकारी हो जाए, या फिर गुणीभूत व्यंग्य काव्य वहाँ होता जहाँ पर वाच्य से व्यंग्य जो है अधिक चमत्कारकारी ना हो। उन दोनों भेदों में व्यंग्य होता है, बस अंतर इतना होता है कि जो उत्तम काव्य है वहाँ पर व्यंग्य वाच्य से अधिक चमत्कारकारी हो जाता है, और ठीक उसके विपरीत गुणीभूत व्यंग्य काव्य में जो व्यंग्य होता है वह वाच्य से अधिक चमत्कारकारी नहीं होता है, उसके समतुल्य होता है या कम होता है। लेकिन अधम काव्य जो अवर काव्य है, उस अधम काव्य में जो व्यंग्य होता ही नहीं है, उसका सर्वथा अभाव होता है।
तो यहाँ पर आपने देखा किसी प्रकार का व्यंग्य नहीं है, केवल गुण और अलंकार से युक्त होने के कारण यह अधम काव्य का उदाहरण हुआ, जिसमें शब्दों की छटा दिख रही है। स्वच्छंदोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छातेतराम्बुच्छटा, तो जो शब्दों की यहाँ पे छटा दिख रही है, तो यह शब्दों का जो चित्र है, शब्द चित्र का अर्थ बतलाया था गुणालंकार युक्त, यानी शब्दों में जो गुण और अलंकार, आप देख रहे हैं कि इसमें माधुर्य गुण है और अनुप्रास अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार हमेशा शब्दालंकार होता है। तो यहाँ पर शब्दालंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह शब्द चित्र का उदाहरण हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर व्यंग्यार्थ नहीं है, व्यंग्यार्थ का सर्वथा अभाव है, लेकिन गुण और अलंकार है। गुण और अलंकार होने के कारण यह शब्द चित्र का पहला भेद अर्थात अधम काव्य का यह पहला भेद हुआ। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं वाच्य चित्र का। वाच्य मतलब अर्थ, चित्र मतलब बताया था गुणालंकार युक्तम, यानी गुण और अलंकार होगा। ठीक है, लेकिन वहां पे अर्थ की थोड़ी सी प्रधानता होगी, शब्द की प्रधानता उतनी नहीं होगी, अर्थ की प्रधानता होगी, लेकिन इसमें भी किसी प्रकार का व्यंग्यार्थ नहीं होगा, यह भी व्यंग्य से रहित ही होगा। आप एक बार देखें उदाहरण को, क्या कहा, विनिर्गतम मानदमात्म मंदिरात भवत्युपसृत्य यदृच्छयापियम ससंभ्रमेन्द्रदूत पातितार्गला निमीलिताक्षियो भीयामरावती। यह उदाहरण है अमरावती अर्थात इंद्र की जो पुरी है उसके संदर्भ में उदाहरण है। आपको ज्ञात होगा कि बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं इंद्र के संदर्भ में कि इंद्र जो है अपने राज्य को लेकर, अपने शासन को लेकर या अपनी राजगद्दी को लेकर हमेशा सशंकित रहते हैं कि कोई यदि ऋषि या तपस्वी जो है तपस्या कर रहा है तो इंद्र को लगता है कि वह मेरी राजगद्दी या मेरे इंद्रासन को लेने के लिए तपस्या कर रहा है, तो इंद्र हमेशा अपने इस इंद्रासन के लिए सशंकित रहता है। तो वही इस उदाहरण में बताया गया है कि विनिर्गतम मानत मंदिरात अर्थात मानदमात्म मंदिरात, शत्रुओं के अभिमान को चूर करने वाले। तो शत्रुओं के अभिमान को चूर करने वाले कौन? यम। यम का अर्थ यहाँ पे क्या है? हयग्रीव। ठीक है, तो शत्रुओं के अभिमान को चूर करने वाले यम, यम का अर्थ हयग्रीव, जो यदृच्छयापि अपनी इच्छा से, ऐसे ही अपनी इच्छा से घूमने के लिए भवती उपसृत्य यानी अपनी इच्छा से घूमने के लिए निकला है, ऐसा उपसृत्य ऐसा सुनकर, कौन? इंद्र। इंद्र जो है ऐसा सुना कि शत्रुओं का जो नाश करने वाला है ग्रीव है वह अपनी इच्छा से क्या है? घूमने के लिए निकला है। ठीक है, लेकिन फिर भी इंद्र ने ऐसा सुना और ऐसा सुनने के बाद ससंभ्रमेन्द्र दूत पार्ति तारगला, वह ऐसा सुनकर भी क्या हो गया? घबरा गया, घबरा गया और द्रुत पार्थितार गला, अर्गला लगा दी अपने उस दरवाजे पर, इंद्रासन का जो मुख्य गेट है उस पे अर्गला लगा दी, पीछे से जो है कि उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि जैसे इंद्र ने अपने द्वार को घबराकर बंद कर दिया, तो उसकी कल्पना कर रहे हैं। क्या कल्पना कर रहे हैं? कैसे भिया अमरावती निमीलिताक्षीव, जैसे भिया अमरावती, अमरावती नगरी, भिया मतलब डरी हुई, डरी हुई यह अमरावती नगरी मानो निमीलिताक्षीव अपनी आंखें क्या हो? बंद कर ली हो। कवि यहाँ पर उत्प्रेक्षा के माध्यम से यहाँ बतला रहा है कि जिस तरह हयग्रीव को स्वच्छंद विचरण करते हुए निकला देखकर इंद्र जो है अपने इंद्रपुरी के दरवाजे को पीछे से बंद कर दिया। कवि यहाँ पर कल्पना कर रहा है कि मानो जिस तरह से डरी हुई अमरावती नगरी अपनी आंखें बंद कर ली हो। तो यहाँ पर भिया निमीलिताक्षीव अमरावती
ठीक है, यानी डरी हुई जो अमरावती है वह मानो अपनी आंखें क्या कर रही है, बंद कर ले रही है। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षालंकार है, और आपको पता होना चाहिए कि उत्प्रेक्षालंकार शब्दालंकार नहीं होता है, अर्थालंकार होता है। इसीलिए यह जो उदाहरण है यह वाच्य चित्र का उदाहरण बन रहा है, यानी वाच्य मतलब अर्थ चित्र का उदाहरण बन रहा है, शब्द चित्र का उदाहरण नहीं बन रहा है, क्योंकि शब्द चित्र के उदाहरण में आपका अनुप्रास अलंकार को लिया था, और यहाँ पर वाच्य चित्र के अर्थात अर्थ चित्र के उदाहरण में यह उत्प्रेक्षा अलंकार को लिए हैं। क्यों? क्योंकि जैसे लग रहा है कि भिया अमरावती, वह डरी हुई अमरावती निमिलिताक्षी, वह अपनी आंखों को बंद कर ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पर उस हैग्रीव से डरा हुआ इंद्र अपनी अमरावती नगरी के मुख्य द्वार को बंद कर रहा है। तो कभी कल्पना कर रहा है कि जैसे यह अमरावती नगरी, डरी हुई अमरावती नगरी अपनी आँखों को बंद कर ले रही है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा के माध्यम से कवि का बताना ही प्रधान तात्पर्य है, और यहाँ पे किसी तरह का व्यंग्य तात्पर्य नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि उत्प्रेक्षालंकार का प्रयोग किया, तो उत्प्रेक्षालंकार अर्थालंकार होता है, इसलिए यह जो उदाहरण है यह वाच्य चित्र का उदाहरण हुआ। और यहाँ पर यदि आप देखें तो वीर रस की यदि प्रधानता दिख रही है तो फिर यहाँ पर ओज गुण हो जाएगा। तो ओज गुण हो गया, अर्थात ओज गुण और उत्प्रेक्षालंकार। तो इसीलिए यहाँ पे ऊपर कहा था कि चित्रमिति गुणालंकार युक्तम, तो यहाँ पर गुण अर्थात ओज गुण और उत्प्रेक्षालंकार का प्रयोग किया गया है। प्रेक्षालंकार अर्थालंकार है, इसलिए यह जो उदाहरण है वह वाच्य चित्र का उदाहरण है। यहाँ पर वाच्य चित्र का उदाहरण के माध्यम से इन्होंने बतलाया कि यहाँ पर किसी प्रकार का व्यंग्य नहीं है, अर्थ में किसी प्रकार का व्यंग्य का यहाँ पे सर्वथा अभाव है, और ओज गुण है, और इसके बाद उत्प्रेक्षालंकार है। उत्प्रेक्षालंकार और ओज गुण से युक्त और व्यंग्य से रहित होने के कारण यह वाच्य चित्र का उदाहरण दिया गया है। आपने देखा कि यह काव्य प्रकाश का प्रथम उल्लास समाप्त हो गया है, और उसका नाम है काव्यस्य प्रयोजन कारण स्वरूप विशेष निर्णयों नाम प्रथम उल्लास। अर्थात इस प्रथम उल्लास में इन्होंने सर्वप्रथम मंगलाचरण किया, मंगलाचरण करने के बाद काव्य के प्रयोजन को बतलाया, काव्य का प्रयोजन बतलाने के बाद काव्य के साधन अर्थात काव्य के हेतु को बतलाया, इसके बाद काव्य के लक्षण बतलाए, काव्य के लक्षण के बाद इन्होंने काव्य के 3 भेद बतलाए। पहला भेद ध्वनि काव्य, दूसरा गुणीभूत व्यंग्य काव्य, और तीसरा अभी जो हम लोग पढ़े हैं चित्र काव्य, अर्थात जिसको हम अधम काव्य या फिर अवर काव्य भी कह सकते हैं। तो इस तरह से प्रयोजन, मंगलाचरण के बाद प्रयोजन, हेतु, काव्य लक्षण और काव्य के 3 भेदों से युक्त यह मम्मट का प्रथम उल्लास समाप्त होता है। यह जो भी विषय वस्तु है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको कारिका और वृत्ति इन दोनों को स्मरण करना चाहिए उदाहरण के साथ, क्योंकि यह बहुत ही जितनी भी परीक्षाएं होती हैं आपके सेमेस्टर की हों या फिर आगे चल के कंपटीशन की हों, सब में इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो प्रथम उल्लास, द्वितीय उल्लास इत्यादि बहुत ही महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे इनके कारिकाओं को और वृत्तियों को स्मरण कर लेना चाहिए।